दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, जिसको अगर आपने मिस कर दिया है तो बिल्कुल आप इसको देख लेना। आज की मार्केट की बड़ी खबरें हैं, निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर चर्चा की है, 3 कंपनीज के क्वार्टर 4 को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है, ट्रम्प के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के काफ़ी सारे आरोप लगते रहते हैं, एलिगेशन लगते हैं, बट उसको कोई चैलेंज नहीं करता है। और चैलेंज नहीं करता है तो वो लीगली प्रूव भी नहीं हो पाते हैं, और उसकी वजह से ट्रम्प को कोई सजा भी नहीं होती है, ना ही ट्रम्प के ऊपर कोई पेनल्टी लगती है। हमने पास्ट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे जिसके अंदर हमने ये चेक किया है कि ट्रम्प ने कुछ भी ट्वीट किया, उसके बेसिस पे मार्केट अगर नीचे गया है तो उससे पहले ही शॉर्ट किया है ट्रम्प के बेटे ने, या फिर अगर कोई ऐसा ट्वीट है जिसको लेकर मार्केट या कोई सिक्योरिटी ऊपर जानी चाहिए तो उसको बाय कर लिया जाता है पहले ही। ऐसे काफ़ी सारे आरोप लग चुके हैं। लेकिन दोस्तों लेटेस्ट जो फाइलिंग रिवील करती है कि ट्रम्प ने हज़ारों ट्रेड किए हैं यूएस सिक्योरिटीज़ के अंदर, ईरान और यूएस वॉर के टाइम के बीच में। इनको एथिक फाइलिंग होती है जो रिवील करनी होती है, रिपोर्ट करनी होती है, डिस्क्लोज करनी होती है हर क्वार्टर में, जिससे पता रहे कि क्या काम किया है स्टॉक मार्केट के अंदर। ट्रम्प ने हज़ारों ट्रेड किए हैं। अब ये बात आपको बहुत ही आसानी से बताने के लिए सक्षम है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग होगी, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आ रही थी, अप्स एंड डाउन्स की मार्केट आपको बताइए किस तरह से परफॉर्म करा था, इनकी न्यूज़ की वजह से, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, इनके ट्वीट्स की वजह से। तो उसकी बेसिस पे काफ़ी ट्रेड्स यहाँ पे किए हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि ट्रम्प की जो फाइलिंग है वो शो करती है 220 मिलियन से लेकर 750 मिलियन, यानी हाफ बिलियन से भी ज़्यादा के ट्रेड्स किए हैं मेजर यूएस कंपनीज में और बॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, अब बॉन्ड और सिक्योरिटीज समझ जाओगे कि कभी स्टॉक चलेगा तो स्टॉक में पैसे बनेंगे, स्टॉक नहीं चलेगा, मार्केट नहीं चलेगा तो बॉन्ड्स में पैसे बनेंगे। जो मैं आपको बताता हूँ कि एफआईज अभी स्टॉक से निकल के बॉन्ड खरीद रहे हैं, कुछ बॉन्ड्स भी हमने डिस्कस किए थे इस दौरान। उसके पीछे का यही रीज़न था कि सिचुएशन के हिसाब से हर एक कैटेगरी के अंदर रिटर्न्स आता है। कभी स्टॉक्स लिए, कभी बॉन्ड्स लिए, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट का असली फ़ायदा ट्रम्प ने उठाया है। अब ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों यहाँ पे बोला है कि इन्वेस्टमेंट मैनेज किए जाते हैं थर्ड पार्टीज द्वारा, कोई फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। अब ये मानना काफ़ी टफ है, काफ़ी डिफिकल्ट है कि हज़ारों ट्रेड करती है, और इसी दौरान जब मार्केट के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन था, और ट्रम्प का इसमें कोई रोल नहीं है, ट्रम्प के बेटे का कोई रोल नहीं है। ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पिछले कुछ ट्रेड्स के अंदर हमने देखा था कि ट्रम्प के बेटे ने, बैरून ट्रम्प ने ट्रेड किए थे, उसकी वजह से काफ़ी पैसे उन्होंने कमाए थे। आगे आते हैं, आप देख सकते हैं, आप स्टॉक्स एंड बॉन्ड परचेज की बात की गई है, और काफ़ी सारे बॉन्ड्स परचेज किए, स्टॉक्स काफ़ी परचेज किए, मिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए हैं इसके अंदर, प्रॉफिट्स किया है। साथ में आप देख सकते हैं ये जो शीट इन्होंने दी है, जो डॉक्यूमेंट इन्होंने डिस्क्लोज किए हैं, वो मोर देन 100 पेजेस के, यानी 100 पेजेस से भी ज़्यादा की डिटेल है, जिसके अंदर सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी है, कौन कौन सी परचेज की है, कौन कौन सी सेल की। आप भी सीएस इनकम टैक्स रिटर्न या खुद भी फिल करते होगे, तो उसके अंदर भी आपको देना होता है या बताना होता है कि आपने क्या क्या किया। आपकी ब्रोकिंग एप्लीकेशन के अंदर वो डेटा निकलता है, उसके अंदर ट्रेड्स आते हैं, अपने स्टॉक आते हैं। ठीक है, तो वही ये पेज है, और उसके अंदर 100 पेजेस से भी ज़्यादा डेटा आ चुका है। यानी क्या ही कहें, ट्रेडर का है या प्रेसिडेंट का है, बहुत गजब की ट्रेडिंग यहाँ पे की है। आप देख सकते हैं कंपनीज कौन कौन सी, एनवीडिया है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, बॉइंग है, कॉस्टको है। ये कुछ कंपनीज है जहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। इससे पहले दोस्तों एक न्यूज़ हमने डिस्कस की थी कि इंटेल के अंदर यूएस ने, यानी जो ट्रम्प है, उसने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए थे। तकरीबन 42 बिलियन स्टॉक प्रॉफिट किया था, 42 बिलियन डॉलर्स का। बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ये बिलियन का है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं 9.9% का स्टेक लिया था इस कंपनी के अंदर, जो कि तकरीबन खरीदा था 9 बिलियन डॉलर्स के आसपास, और उसको बेचा 51 बिलियन डॉलर्स में। यानी कुल मिला के 42 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ था। नियरली 5 गुना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का बन गया था बहुत ही कम टाइम में। उसका चार्ट हमने देखा था, काइंड ऑफ बॉटम पे बाइंग की थी, और उसके बाद में काफ़ी अच्छी तेजी आई थी, काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमने देखी थी। जैसे तो इनसाइडर ने, यानी जो इंटेल ने, ट्रम्प को पहले से ही बता दिया हो कि हम ये डील करने वाले हैं, इतना प्रॉफिट होगा, तो आप खरीद लो, बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। ये सब चीज़ें देखिए मार्केट के अंदर चलती है। बताने के पीछे का मोटिव यही है कि अभी भी जो सिचुएशन है, अल्टीमेटली वो सिर्फ और सिर्फ आपको, यानी जो देश की जनता है, यूएस की या दुनिया की जनता है, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए की जा रही है कि हम यहाँ पे डील करने की कोशिश कर रहे हैं,
ये 14 प्रपोजल है, ये वो है वो है। अल्टीमेटली तीनों पार्टीज गजब की पैसे कमा रही है, जिसमें ट्रंप, यूएस, ईरान, चीन ये आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कब यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट होती है। फिलहाल तो ऐसा कोई चांस दिखता नहीं है। अब देखिए दोस्तों, रिजल्ट को देखते हैं। कुछ कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एक बार अपन एचएल के रिजल्ट को देखते हैं। इसके रिजल्ट्स कल आए थे, तो आज एक्शन देखने को मिला है 5% का। कल अपन ने डिस्कस नहीं किया था, इसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ईपीएस बीट है 30% से और रेवेन्यू बीट है 3% से, लेकिन मार्केट को रिजल्ट अच्छे नहीं लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक 4% के साथ मिल रहा, क्योंकि Q4 के रिजल्ट मिस कर चुके हैं एस्टिमेट को, यानी एस्टिमेट से नीचे रिजल्ट है। और इसमें अभी कुछ अपडेट्स आई है, उसका रिएक्शन आपको मंडे को देखने को मिलेगा, उसको चेक कर लेते हैं। कंपनी ने यहाँ पे गाइडेंस के बारे में कुछ कहा है कि कंपनी प्लान करती है एबिटा मार्जिन को रखने के लिए 30 से लेकर 31% फाइनेंशियल ईयर 27। सो देखते हैं मार्केट को पसंद आता है या फिर नहीं। और साथ में आप ये देख सकते हैं कि कंपनी एक्सपेक्ट करे कि हम डिलीवरी कर पाएंगे तेजस MK2 की अगस्त और सितंबर के अंदर। ये न्यूज़ काफ़ी इम्पैक्ट करती है स्टॉक की प्राइस को, क्योंकि जैसे ही वो डिलीवरी होती है उसके बाद में कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, सेल्स होती है, वो आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स में देखने को मिलती हैं। सो टेक्निकली फिलहाल स्टॉक अच्छा नहीं है, रेसिस्टेंस पे रिजल्ट अच्छे नहीं लगे इन्वेस्टर्स को, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का एक जरिया होता है, एक पॉइंट होता है। बाकी देखते हैं कि ये जो न्यूज़ आई है, ये जो गाइडेंस आई है, अपडेट्स आई है, उसको मार्केट मंडे को किस तरह से लेता है। मंडे को अगर कोई तेजी नहीं हुई, गिरावट हुई, तो डेफिनेटली यहाँ से फिर वो रेसिस्टेंस प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ किया जाएगा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की तरफ से। सो अब अभी के कुछ रिजल्ट्स को देख लेते हैं। देखिए कोचिन शिपयार्ड, इसके रिजल्ट आ चुके हैं। 3% के साथ में स्टॉक नीचे था। शाम को 7 बजे के आसपास के रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 2.76 वर्सेस 2.85। एस्टिमेट थी 2.85, यानी पिछले साल के हिसाब से होना चाहिए था, थोड़ा सा कम है। तो एस्टिमेट हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ थोड़ी सी मिस हुई है, लेकिन प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ चुके हैं, बट प्रॉफिट उतना आया नहीं है जितना आना चाहिए था। दीपक नाइट्राइट, इसके भी रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे एक्शन आज था नेगेटिव। 15 मई 6 बजे के आसपास के रिजल्ट है, मंडे को रिएक्शन आएगा। 2.2 बिलियन डॉलर्स रुपीज़ के प्रॉफिट है, और 2 बिलियन के रुपीज़ के पिछले साल थे, यानी माइनर सी मार्जिनली इसमें तेजी आई है प्रॉफिट के अंदर। सेल्स थोड़ी सी गिरी है, 21.8 से घट के 21.2 हो चुकी है। प्रॉफिट के मार्जिन इंक्रीज कर चुके हैं, तो रिजल्ट ओके है। क्यूपिड को देख लेते हैं। काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे हैं कि क्या स्टॉक वापस से अच्छी तेजी देगा या फिर ये घूम जाएगा यहाँ से। तो 2% गिरा रिजल्ट आने से पहले की प्रॉफिट बुकिंग, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा होता है नॉर्मली। अब देखो रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीदें थी, ठीक है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, बट पॉइंट ये है कितने अच्छा है वो आपको मंडे को ही पता चलेगा। सो 23% का जो मार्जिन था बढ़ के हो चुका है 38, यानी कंटिन्यूसली कंपनी अपने प्रॉफिट के मार्जिन को अभी भी इंक्रीज कर रही है, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे जो कंपनी है, हम सिंपल भाषा में देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है। ट्रिपल हो चुके हैं कंपनी के प्रॉफिट, 3 गुना हो चुके हैं कंपनी के प्रॉफिट, यानी 300% के आसपास का जंप आया है इसके प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट बहुत गजब से बढ़ा है, साथ में मार्जिन्स भी आप देख चुके हैं बढ़ते हुए। तो प्रॉफिट कितना था पहले पिछले साल? 11.5 करोड़ का, 11.5 करोड़ के आसपास का। अभी के समय 36 करोड़ का हो चुका है। तो छोटी छोटी कंपनीज में यही अच्छी बात होती है कि 11 करोड़ का प्रॉफिट 36 का हुआ, लेकिन स्टॉक देखते हैं कैसा चलेगा, या फिर उस तेजी को स्टॉक वैसे भी पहले दे चुका है 6-7 गुना होके। तो प्रॉफिट जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं और गिरते भी जल्दी है, वो चीज़ भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। बट हाँ, अभी कंपनी के पास में अच्छे ऑर्डर है, तो यहाँ पे तेजी की ही एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। साथ में रेवेन्यू ये भी ट्रिपल हो चुका है, ट्रिपल नहीं तो हाँ मोर देन डबल हो चुका है। 56 करोड़ का था, जो कि 120 करोड़ के आसपास हो चुका है। प्रॉफिट रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़े हैं, एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन्स बढ़ेंगे, तो मार्जिन के अंदर भी अच्छी तेजी आई है। अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छे हैं, काफ़ी शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिलता है। तो कोचिन शिपयार्ड रिजल्ट अच्छे नहीं है, थोड़े से मार्जिनली हम बोल सकते हैं, एस्टिमेट को थोड़ा सा मिस किया है इसने। तो जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं हो, जब तक कुछ खास नहीं है। और डिफेंस कंपनीज में देखो कुछ खास अभी है भी नहीं, एक आध ऑपरेशन और करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, तब जाके कुछ हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ खास अभी नहीं है, सब कुछ प्राइजन है। दीपक नाइट्राइट, अभी सरकार को फोकस करना चाहिए केमिकल कंपनीज को छूट देने के लिए, क्योंकि ये डॉलर्स हम कैसे लेके आते हैं, आईटी सर्विसेज लेके आती हैं, वहाँ पे थोड़ी सी कमी हो चुकी है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी एक्सपोर्ट करती हैं, फार्मा, केमिकल, तो इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखते हैं सरकार की शायद कुछ
पॉलिसी चेंज हो जाए, अच्छी हो जाए केमिकल कंपनीज के लिए। बाकी फिलहाल तो रिजल्ट ओके है, देखते ये ब्रेक करता है या फिर नहीं। क्यूपिड, इसको देख लेते हैं। सो अच्छी तेजी बनी है, यहाँ पर बातचीत की थी हमने जब हमने देखा कि स्टॉक गिर रहा है लेकिन अच्छे वॉल्यूम इसको संभाल रहे हैं, उसके बाद में अच्छी तेजी बनी, रिजल्ट आने की उम्मीद में ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर चला गया। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये जो लेवल होता है ये सपोर्ट बन जाता है, ये मैंने आपको पहले कहा था। उसके बाद में ये लाल कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेती है, आज के दिन भी यहीं पे सपोर्ट मिला है, तो सपोर्ट पे है। रेसिस्टेंस 11% ऊपर है, तो 11% से ज़्यादा अगर ये चलता है, या तो कल चले या फिर कुछ और दिन बाद चले, तब ये ब्रेकआउट माना जाएगा और फिर अगली तेजी के लिए हो सकता है स्टॉक तैयारी कर दे, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। लेकिन अगर कल यानी मंडे को मार्केट को नंबर्स अच्छे नहीं लगे और सपोर्ट ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली फिर ये एग्जिट बन जाएगा, जहाँ पे लोग इसमें से एग्जिट अपने प्रॉफिट को बुक करना शुरू कर देंगे। और जिन्होंने सट्टा खेला है कि चलो मैं खरीद लेता हूँ, रिजल्ट अच्छा है तो बन जाएगा 15-20% एक दिन में, वो कमा जाएगा अगर स्टॉक चल गया, और नहीं तो फिर वो लॉसेस में अपने आप को निकालेंगे स्टॉक से। ठीक है, तो देखते हैं कि मंडे को क्या होता है। आपको क्या लगता है कि रिजल्ट देखने के बाद में कैसा एक्शन हो सकता है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।